एक मशहूर कहावत है, लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। कितना खुश होते हैं हम जब कोई हमसे प्यार करता है या हम किसी से प्यार करते हैं। एक औरत के रूप में हम कितने ही रिश्तों में इस लव को एक्सपीरियंस करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ, और सबसे खूबसूरत रोमांटिक लव जो हम अपने बॉयफ्रेंड्स या हस्बैंड्स के साथ एक्सपीरियंस करते हैं। कितने खूबसूरत हैं ये रिश्ते। तो आज क्यों ना हम इन रिश्तों के बारे में बात करें। सो ब्रू योर कॉफी, गेट योरसेल्व्स कम्फी एंड लेट्स टॉक। अब आप सोचेंगे इन रिश्तों के बारे में बात करने की जरूरत है क्या है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप 100 यंग अडल्ट से क्लास में बैठे हैं और मैं आपसे पूछती हूँ आप में से कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। कुछ लोग हाथ खड़ा करेंगे, फिर मैं पूछूंगी इंजीनियर कितने लोग बनना चाहते हैं, कुछ और जने हाथ खड़ा कर देंगे। इसी तरह कुछ लोग आर्टिस्ट, कुछ टीचर, कुछ शेफ और न जाने कितने प्रोफेशंस में जाना चाहते हैं। इन प्रोफेशंस में एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए हम सिस्टमैटिक ढंग से अपने आप को एजुकेट करते हैं, डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशंस के साथ। अब मैं अगर आपसे पूछूं कितने लोग आप में से रोमांटिक रिश्ते में जाना चाहते हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो शादी करना चाहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, यकीन मानिए अगर आप सच सच बताएंगे तो कम से कम नहीं तो 95% क्लास अपना हाथ खड़ा करेगी। तो क्या जरूरी नहीं है कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में जाने के लिए भी आप अपने आप को एजुकेट करें? आप कहेंगे ऐसा एजुकेशन तो घर में भी मिल जाता है। हम अपने पेरेंट्स को देखकर, भाई बहनों को देखकर, फ्रेंड्स के साथ कितनी चीजें सीख जाते हैं। पर प्लीज एक बार अपने आसपास नजर दौड़ा के देखिए, वाकई क्या घरों में ऐसे रिश्ते हैं? घरों के रिश्तों में क्या हमें उतनी ही प्रगाढ़ता मिलती है जितना हम चाह रहे हैं? तो मुझे लगता है कि रिश्तों के बारे में बात करना और इसके बारे में सिस्टमैटिकली अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिश्ते बनते किस तरह से। एज वी नो, द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स या दो इंसान आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को जब हम समझते हैं तो ये रिलेशनशिप कहलाता है। क्योंकि यूनिवर्स एनर्जी से बना है तो दोनों में जब भी इंटरैक्शन होगा तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा। किसी भी रिलेशनशिप में 4 लेवल्स पे एक्सचेंज होता है। सबसे पहले होता है मेंटल एक्सचेंज। मेंटल एक्सचेंज जिसमें हम अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने परसेप्शंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। फिर है इमोशनल एनर्जी का एक्सचेंज जिसमें हम इमोशंस और फीलिंग्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं। फिर आता है स्पिरिचुअल एक्सचेंज। मेरे बारे में, मेरे भगवान के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में क्या व्यू है, वो हमारा स्पिरिचुअल एक्सचेंज है। और फिर आता है फिजिकल एक्सचेंज जिसमें हम सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल फिजिकल एक्सचेंज करते हैं। तो इन चारों एस्पेक्ट्स में किस तरह का एक्सचेंज हो रहा है उसी से डिटरमिन होता है कि हमारा रिलेशनशिप क्या होगा। दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों के बीच में कितनी इंटरैक्शन होती है। इंटरैक्शन बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले है टाइप ऑफ इंटरैक्शन। आपके घर के, आपके फैमिली के लोगों में, जैसे आपके पेरेंट्स या आपके ब्रदर्स, सिस्टर्स, इनके साथ आपका जो इंटरैक्शन है वो बहुत सारे लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज पर हो सकता है। मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल। पर बाहर के लोग जैसे कि आपके कुलीग्स, आपके क्लासमेट्स, इनके साथ आपका इंटरैक्शन मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हैंडशेक तक हो सकता है। तो कितनी टाइप्स का एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ये इसमें भी निर्भर करता है कि रिलेशनशिप कैसा होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वांटम ऑफ इंटरैक्शन। कितना इंटरैक्शन हो रहा है, किस इंटेंसिटी के साथ वो इंटरैक्शन हो रहा है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि रिलेशनशिप का दो लोगों के बीच में स्टेटस क्या रहेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम ड्यूरेशन। कुछ रिलेशनशिप्स बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, फॉर अ सीजन। कुछ लॉन्ग लिव्ड रिलेशनशिप्स होते हैं। जितना हमारा इंटरैक्शन बढ़ता है उतना हमारा एनर्जी एक्सचेंज बढ़ता है, हम एक दूसरे के बारे में बेहतर समझ पाते हैं और रिश्ता उतना ही मजबूत और गहरा बनता है। और फाइनली आता है कमिटमेंट। कमिटमेंट इस बात का कि आप एक रिलेशनशिप को चलाने और निभाने के लिए टाइम और एफर्ट डालेंगे, उसको बार बार डालेंगे और सस्टेन रूप से डालेंगे। बेस्ड ऑन दिस, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स वी सी। सबसे पहले है हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स।
अब जब हम अर्थ पे आते हैं तो कुछ रिलेशनशिप्स हमें बोनस में मिलते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ, ये सब हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं। इनसे हम रिलेटेड होते हैं बाय ब्लड। फिर कुछ रिलेशनशिप होते हैं जो किनशिप से हमें मिलते हैं, जैसे शादी करने के बाद इन लॉज। अब इन रिलेशनशिप्स की खूबसूरती क्या है कि ये जनरली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं और इसमें कमिटमेंट का लेवल बहुत हाई होता है। बट दुख की बात यह है कि चॉइस नहीं होती। आपको आपका बॉयफ्रेंड पसंद हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि आपको उसकी मदर भी पसंद हो। सो देयर इज नो चॉइस। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं हमारी फ्रेंडशिप्स। बहुत खूबसूरत रिश्ता है दोस्ती का। अब ये रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं कॉमन वैल्यू सिस्टम पे और म्यूचुअल अफेक्शन के ऊपर, और ये थ्राइव करते हैं ट्रस्ट, लव और रिस्पेक्ट के ऊपर। अब जितने फ्रेंड्स हमारे पास फेसबुक में हैं वो सारे हमारे फ्रेंड्स तो नहीं हैं, बट हमारे फ्रेंड्स वो होते हैं जिनके पास हम मुसीबत के समय जाते हैं। ये रिलेशनशिप बाय चॉइस होते हैं और जनरली ये रिलेशनशिप रेसिप्रोकल इन नेचर होते हैं। थर्ड रिलेशनशिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में शायर, आर्टिस्ट, नॉवलिस्ट सब लिखते हैं, वो है हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स। अब हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स में हमारा इंस्टेंट इंटेंस इंट्रैक्शन होता है एक दूसरे के प्रति, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज आल्सो। ये रिलेशनशिप्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबल पार्टनरशिप्स हो सकता है फ्यूचर में जाके मैरिज में कल्मिनेट हो। ये रिलेशनशिप बाकी रिलेशनशिप से एक तरह से अलग भी हैं। अपनी फैमिली के साथ हम कॉमन किचन शेयर करते हैं, छोटे होने पे कई बार बेड भी शेयर करते हैं, तो कुल मिला के ब्रेड और बेड का शेयरिंग करते हैं। फ्रेंड्स कभी कभी स्लीप ओवर के लिए आ जाते हैं, तो कभी कभी हम उनके साथ ब्रेड और बेड शेयर करते हैं। बट जो हमारे रोमांटिक पार्टनर्स होते हैं उनके साथ हम ब्रेड, बेड एंड बॉडी तीनों शेयर करते हैं। इससे एक बहुत ही स्पेशल तरह का रिलेशनशिप होता है। इन तीन रिलेशनशिप्स के अलावा जो लोग हमारे रिलेशनशिप के दायरे में हैं वो होते हैं हमारे जानकार, यानी कि हमारे एक्वेंटेंसेस, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स, हमारे नेबर्स, हमारे कोलीग्स, हमारे वर्कमेट्स, हमारे ट्रैवल मेट्स। ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। कॉमन बात सब रिश्तों में याद रखने की ये है कि इन ऑल रिलेशनशिप्स वी शुड गिव रिस्पेक्ट, बिकॉज एवरीबडी डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड। बट ट्रस्ट इज समथिंग विच इज टू बी गिवन ओनली व्हेन इट इज अर्नड। तो सभी पे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। आई रियली होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उससे आप अपने सभी रिलेशनशिप्स को सक्सेसफुली सॉर्ट आउट कर सकेंगे और नेविगेट कर सकेंगे। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।